जनपद पौड़ी के सभी न्यायालय में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आगामी 8 मार्च को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जिसके क्रम में जनपद के सभी न्यायालय में भी राष्ट्रीय लोक दलों का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले, बिजली तथा पानी के बिलों से संबंधित शमनीय दंडवाद, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, राजस्ववाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वार्ड समेत अन्य सिविल वादों का निस्तारण के साथ ही प्री लिटिगेशन वैवाहिक वादों का समाधान भी किया जाएगा। बताया कि लोक अदालत में निर्णीत मुकदमे की अपील किसी भी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती है। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समस्त भारतवर्ष में किया जाता है। इसी के अनुक्रम में हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जितने भी आपराधिक और सिविल प्रकृति के मामले हैं, आपराधिक वह मामले जो कि शमनीय प्रकृति के हैं, उन और सिविल प्रकृति के सभी प्रकार के मामले का निस्तारण पक्षकारगण के आपसी सहयोग से उनके आपसी राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जहाँ तक तांडिक प्रकृति के मामलों का प्रश्न है, तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो कि धारा 138 के अंतर्गत आने वाले मामले हैं, जो कि चेक बाउंस के मामले भी सामान्यतः कहे जाते हैं, उन सबको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के वह सभी मामले जो कि शमनीय प्रकृति के हैं, इसी प्रकार जो भारतीय नागरिक संहिता और आईपीसी के अंतर्गत जो कि शमनीय प्रकृति के मामले हैं, वह सभी इसमें इनको निस्तारण किया जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद में स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रियल कर्मियों ने पदोन्नति की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से वरिष्ठ सहायक से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति नहीं की गई है, जिसके चलते कई कर्मी बगैर पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस दौरान सीएमओ कार्यालय के बाहर हुई सभा में संगठन के जिलाध्यक्ष विक्रम रौतेला ने कहा कि लंबे समय से कर्मियों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार और विभाग सिर्फ आश्वासन देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द पात्र कर्मियों को पदोन्नति नहीं मिली तो वे पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार शुरू कर देंगे। जल मिनिस्ट्रियल पब्लिक हेल्थ के प्रांतीय संगठन के आह्वान पर हमारे द्वारा पदोन्नति किए जाने हेतु एक यहाँ पर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है आज से, जो कि प्रांतीय संगठन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर पिथौरागढ़ जिला कार्यकारिणी द्वारा यहाँ पर संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें जिलाध्यक्ष हमारे विक्रम रौतेला जी और महामंत्री कमलेश जोशी जी और मैं स्वयं देवराज सिंह कन्याल प्रांतीय संगठन मंत्री के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारे जो भी पूरे ज़िले में 46 कार्मिक हैं जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग के, क्योंकि यहाँ पर 2017 से हमारे कनिष्ठ सहायकों का समायोजन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है और 18 से हमारे वरिष्ठ सहायकों का प्रमोशन नहीं हुआ है। और पिछले साल भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी के हस्तक्षेप के उपरांत हमारे महानिदेशालय प्रशासन द्वारा केवल 2 पदों पर, 2 जो पद हैं उच्च मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी के इन्हीं 3 सोपानों पर पदोन्नति की गई है, जबकि प्रधान सहायक और वरिष्ठ सहायक हमारे इन पदोन्नतियों से वंचित रहे हैं। पशु चिकित्सा विभाग खटीमा ने खटीमा क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र मेलाघाट में निःशुल्क प्रशिक्षण और गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी आर चंदोला ने चिकित्सा विभाग के मंच का संचालन कर पशुओं के पालन के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारी दी और दवा वितरित की। क्षेत्रीय प्रसार अधिकारी खड़क सिंह बोरा ने पशुपालन के लिए सरकार से मिलने वाले लोन और बीमा की भी जानकारी दी। वहीं पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामवासियों के पशुपालन की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की और बताया कि हम पशुपालन वैज्ञानिक विधि द्वारा करें तो अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। हम कहना चाहते हैं कि आप जो है सरकार द्वारा जो भी जितनी भी स्कीमें आ रही हैं, बीमा है और पशु ऋण है, ये जितनी भी सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, आप उनका उपयोग करें। और क्योंकि हमारे क्षेत्र में जानवर अब काफ़ी कम हो रहे हैं, लोगों ने पालना कम कर दिए हैं और पशुपालन को बढ़ावा दें और अपने देश और अपनी उन्नति के लिए इस काम को करें। इसमें अच्छा फ़ायदा है। थोड़ा एक वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करें तो उसमें आपको और अच्छा फायदा होगा।
पहाड़ों की रानी मसूरी में नया पोस्टमार्टम हाउस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी नगर पालिका और उप जिला चिकित्सालय के अधिकारियों ने मसूरी टिहरी बाईपास रोड स्थित पुराने पोस्टमार्टम हाउस और उप जिला चिकित्सालय के पास खाली पड़ी भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान नए पोस्टमार्टम हाउस और पार्किंग के निर्माण को लेकर सहमति बनी। पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि पुराने पोस्टमार्टम हाउस तक शवों को लाने ले जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से शिफ्ट करने की मांग की गई थी। अब नए पोस्टमार्टम हाउस का प्रस्ताव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाएगा और शासन से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। अगर पोस्टमार्टम हाउस बनता है तो काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम करने हमारे चिकित्सक ही जाते हैं, ओपीडी छोड़ के भी जाना पड़ता है। तो अगर पास में रहेगा तो पोस्टमार्टम का कार्य पूरा करके अपने ओपीडी या ऑपरेशन जो भी है उसको भी पूर्ण कर सकते हैं समय से। अन्यथा दूर होने पे दिक्कत आती है मरीज चिकित्सकों को जाने आने में। एक और दूसरा ये कि ज़मीन चिन्हित हो गई है आज चिकित्सालय परिसर में, और जेई साहब पांडे साहब ने देखा है उनको, और इसका जो भी अप्रूवल देने के बाद जैसे कि पेटवाल जी ने बताया, माननीय मंत्री जी ने इसके निर्देश दिए हुए हैं पूर्व में भी कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई हो जानी चाहिए। मानकों के हिसाब से ज़मीन मेरे हिसाब से तो पर्याप्त है। अब जेई साहब क्या बोलते हैं उसमें वो उनका वो है, पूरा निर्णय रहेगा इसमें। और इसमें पार्किंग की जहाँ तक बात है, हाँ अगर ये बन जाता है मानकों के हिसाब से तो पार्किंग भी उसके जो रूफ़ है, रूफ़ में अच्छा खासा पार्किंग हमारे हॉस्पिटल की पार्किंग के साथ मिलान करके उसका रूफ़ बन जाएगा, और वो बहुत बड़ी पार्किंग हमारे लिए होगी, जो कि हमारे मरीज़ जो आते हैं बेचारे अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं, बहुत दूर से गाँव से आते हैं, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी, मसूरी के सभी वासी ये निवेदन कर रहे थे कि जो पोस्टमार्टम हाउस यहाँ पे अभी है वो इस जगह पे है कि जहाँ पर बहुत दिक्कत आती है। वहाँ पे ना उनके जो कोई भी व्यक्ति हो जिसके साथ घटना हुई उसके ना उनके जो साथ में लोग रहते हैं उनके लिए रुकने की जगह है, और वो ऐसी जगह पे है कि जहाँ पर बरसात में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए माननीय मंत्री जी ने सभी से ये कहा है कि जो कार्यदायी संस्था होगी उसमें ये मिनट्स में आया था, मीटिंग की थी माननीय मंत्री जी ने, उन्होंने कहा था कि एमडीडीए इसको निर्माण करेगी और ये नगर पालिका की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए नगर पालिका के अधिकारी भी यहाँ पे थे, एमडीडीए के जो जेई हैं पांडे जी वो भी यहाँ पे थे, और जो हमारे जो हॉस्पिटल के जो सीएमएस साहब हैं डॉक्टर यतन जी, उनके साथ अन्य सहयोगी सभी उन्होंने बताया है कि किस तरह से होना चाहिए। लेकिन जो प्रस्तावित थी वो मानकों के हिसाब से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि यहीं एचडीएस हॉस्पिटल के नीचे जो हमारे पास ज़मीन है तो उस पर जो है पोस्टमार्टम हाउस बना जाए, जिससे कि जो है आगे लोगों को। और मैं पोस्टमार्टम हाउस की इसलिए आपको वकालत कर रहा हूँ कि खाली मसूरी के लोगों के साथ कोई घटना हो जाए वो तक सीमित नहीं है। टूरिस्ट सीजन में कई टूरिस्ट आते हैं और कई के साथ कोई घटना हो जाती है तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं। इसलिए ऐसी सुविधाजनक स्थान पर यदि पोस्टमार्टम हाउस होगा तो निश्चित ही लोगों को इसकी सहूलियत मिलेगी। मसूरी में देर रात एक थार कार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार खाई में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना मसूरी देहरादून के मार्ग स्थित गलोगी पावर हाउस के पास हुई, जब थार चालक ने बाइक को टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से खाई से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस के माध्यम से देहरादून के मैक्स अस्पताल भेजा। घटना की सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस देर से आई। मसूरी पुलिस ने कहा कि पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचने के बाद घायल को अस्पताल भेजा। 1 घंटे के भीतर थार कार और चालक को पकड़ लिया गया और मसूरी कोतवाली लाया गया। घायल युवक का नाम प्रशांत है, जो मसूरी की जेबी रेजिडेंसी होटल में काम करता है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।